हेलो एंड वेलकम मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर जहां हम लोग एज प्रॉमिस्ड क्या किया है, नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट लेके आए। ठीक है, हम लोग क्या है यहाँ पे जो मेथड्स हैं नेशनल इनकम को करने के, वो क्या है, तीन तरह के मेथड्स हमारे पास हैं। पहला मेथड क्या है, इनकम मेथड। सेकंड मेथड है वैल्यू एडेड मेथड एंड थर्ड मेथड है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम लोग जो यहाँ सेकंड मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, उसको यहाँ पे आज करेंगे। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो क्या आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे इन्फो इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड। जो हम लोग क्या है, हमारा मेथड 1 है वैल्यू एडिशन मेथड फॉर चैप्टर 12 एंड फॉर क्लास 12 एंड चैप्टर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेथड जो हम लोग देखे, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कौन से हैं, हमारा वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या है, आज वैल्यू एडेड मेथड को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वैल्यू एडेड मेथड मेरे दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बताता है कि वैल्यू एडेड मेथड वो मेथड है जिसके अंदर हम क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशंस ऐड करते हैं। द वैल्यू एडेड मेथड मेजर द नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ द वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी। ठीक है, मींस क्या है, वैल्यू एडिशन को कैसे मानते हैं, मान लो आपने क्या किया, एक क्या है जो मैन्युफैक्चर है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ने क्या किया, एक शर्ट बनाई 600 रुपीज की। फर्दर उसने क्या किया, होलसेलर को यहां पे बेची। जब उसने होलसेलर को बेची तो उसने क्या किया, एक वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, मान लो क्या है, उसने 200 रुपीज यहां पे ऐड किए। ठीक है, बेचा किसको, होलसेलर को, तो किसकी पड़ गई 800 रुपीज की। ओके, फिर होलसेलर ने फर्दर क्या किया, रिटेलर को क्या किया, यहां पे वो चीज बेची और फर्दर क्या किया, 300 प्रॉफिट लिया, वो 1100 की उसको बेच दी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, फिर रिटेलर ने फर्दर क्या किया, कस्टमर को वही चीज बेची और फर्दर उसको क्या किया, 1500 में क्या किया, उसको बेच दी। तो यहां पे कितना वैल्यू एडिशन आया, 400 को। इन जो वैल्यू एडिशन को क्या है, हमने जो वहां वैल्यू एडिशन किए हैं, इनको अगर हम लोग ऐड कर ले तो हम क्या है, जीडीपी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये मेथड क्या है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या है, तरीके हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, जो कॉस्ट थी उसको क्या हम लोगों ने गिना नहीं। ठीक है, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है सिर्फ उसको अगर गिने तो कितना वैल्यू एडिशन आएगा, 200 प्लस 300 प्लस 400। तो वैल्यू एडिशन कितना किया यहाँ पे, एक प्रोडक्ट के 900 का क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या, हर किसी के अंदर, हर प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन को अगर ऐड करते जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। इसके दो नाम है, यहां पे आपको क्या है, याद रखने पड़े। द एस्टिमेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस to production in the domestic territory of the country during the year is equals to the market price। अब यहां से जो हमें क्या है, सब ऐड कर रहे हैं, तो हमें यहां से क्या मिलेगी, आपकी जीडीपी मिलेगी। ठीक है, जब इन सबको ऐड करेंगे तो जीडीपी एट एफसी मिलेगी या एमपी मिलेगी। इस मेथड के अंदर, वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर, आपको जो आप कैलकुलेशन जो जीडीपी आएगी, आप राइज होगा, वो क्या है, जीडीपी एट एमपी मिलेगी। ये सब चीजें क्या है, हमें याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, कि किसके अंदर कौन सी चीज का यहाँ पे किस तरह की जीडीपी यहाँ पे मिलेगी। इसके अंदर आपको जीडीपी एट एमपी यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ रहा है, व्हाट डज द वैल्यू एडिशन मींस। हम जो बोल रहे हैं कि वैल्यू एडिशन होता है, उस वैल्यू एडिशन का मीनिंग क्या है, और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें फर्दर न्यूमेरिकल्स करने में काम आएंगे। ठीक है, द वैल्यू एडिशन इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई है, और जो इंटरमीडिएट कॉस्ट का डिफरेंस है, वो हमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन मिल जाता है। ठीक है, तो वैल्यू एडिड फॉर्मूला अगर देखें क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो क्या है, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उसको अगर माइनस करेंगे हम लोग किसके अंदर, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर, तो वैल्यू एडिड हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इस जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है, इसको फर्दर अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या है, इलेबोरेट करें, तो इसका एक फर्दर फॉर्मूला और है, जो क्या है, अगर सेल्स, जो हमारी सेल्स हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करें, डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक का मीनिंग क्या है, हमारा चेंज इन स्टॉक, जो क्या होता है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर उसको क्या करें, हम लोग डेल्टा स्टॉक बोले और हम सेल्स में ऐड कर दें, तो हम जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू द, आपका क्या आएगा, सेल्स
प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये आपको क्या मिलेगा, आपको वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए यहां से ये हमें पता लग गया। आगे देखते हैं कि डेल्टा स्टॉक की कहानी क्या है, वो हम लोग यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि डेल्टा स्टॉक क्या होता है। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन का मीन्स तो हम लोगों ने देख लिया कि अब डेल्टा स्टॉक को एक बार क्या है इलेबोरेटली हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि डेल्टा स्टॉक क्या होता है। जब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर से ओपनिंग स्टॉक जब माइनस किया जाता है तो डेल्टा स्टॉक मिल जाता है। मीन्स आपका स्टॉक जो आपके एंड ऑफ द ईयर जो क्या है 31 मार्च के ऊपर जो आपको क्या था, मान ले जो 31 मार्च 2020 को मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 15 करोड़ रुपीस का। ठीक है, और यहां जो 1 अप्रैल ठीक है 2020 को ही जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था, 12 करोड़ रुपए का था। तो अगर मेरे को चेंज इन स्टॉक निकालना है तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च को होता है जो यहाँ पे 15 करोड़ का है, उसमें से अगर मैं जो क्या करूंगा, जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था जो 1 अप्रैल 2020 को था, ठीक है, उस टाइम जो अवेलेबल था मेरी जो इन्वेंट्री थी, अगर मैं उसको क्या करूं, उसके अंदर से अगर माइनस करूं, ठीक है, तो मेरे को यहां से क्या मिल जाएगा, मेरा चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा, जो यहाँ पे इस केस के अंदर क्या होगा 13 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा 13 करोड़ का हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वही जो क्या है आपके, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द नॉन फैक्टर इनपुट्स प्राइमरी, जैसे रॉ मटेरियल है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है। एक चीज यहाँ पे इसके अंदर यह ध्यान रखनी है कि जो परचेज ऑफ मशीनरी होती है, ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी को हम लोग क्या है यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे बोलते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी को हम लोग क्या है वहां पे ऐड नहीं करते। ये चीज का आपको क्या है न्यूमेरिकल में अगर आपको ये चीज याद रह जाती है तो उसका आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो जो मैं कह रहा था उसको मैं एक टेबल के थ्रू आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि टेबल के थ्रू क्या होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे फार्मर था, फार्मर ने क्या किया, बीज लगाए, ठीक है, वीट प्रोड्यूस की। ठीक है, तो वीट जो प्रोड्यूस की तो उसको उसकी वैल्यू कितनी, यहाँ पे उसकी जो क्या है खर्चा उसका कितना आया, वो यहाँ पे 200 यूनिट्स आया। ठीक है, 200 रुपीज बोलो, 200 जो मर्जी बोलो। ठीक है, 200 रुपीज क्या था यहाँ पे उसको खर्चा आया था। जब उसने बेचा उसको कितने पे बेचा, 600 क्या है रुपीज पे बेचा उसने। ठीक है, तो उसकी वैल्यू एडिशन उसने कितना किया, 400 का वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, अब इसको जो वीट था वो फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, खरीदा। वो किस पे खरीदा, 600 रुपीज पे उसने यहाँ पे खरीदा। ठीक है, वही क्या था, इसने जो उसने किसको बेचा, फ्लोर मिल वाले को, जो उसने जिस प्राइस पे बेचा वो फ्लोर मिल वाले का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसने क्या किया, इस पे कुछ प्रोसेसिंग करके वीट को क्या किया, क्रंच किया, और यहाँ पे क्या है 800 रुपीज उसने क्या है आगे फर्दर बेच दिया, किसको, बेकरी वाले को। बेकरी वाले के लिए अब ये जो इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी। तो यहाँ पे उसने क्या किया था, फ्लोर मिल वाले ने 200 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया था। ओके, फर्दर क्या किया, बेकर वाले ने क्या किया, उस प्रोसेसिंग करके उसके 1000 रुपीज का बेचा, जो यहाँ पे उसको क्या हो गया, उसका वैल्यू एडिशन कितना किया, 200 रुपीज का। फर्दर ये बेकर ने क्या किया, उसको ब्रेड बनाई और किसको बेचा, शॉपकीपर को बेचा। शॉपकीपर ने क्या किया, उसको 1200 रुपीज का क्या किया, आगे बेच दिया। तो यहाँ वैल्यू एडिशन कितना आ गया, 200 का। तो अगर हम इस वैल्यू को, सारे जो वैल्यू एडिशन है उसको अगर ऐड कर दें 1000 को, ठीक है, तो हम लोग कहां पे अराइज होंगे, हमारे जीडीपी एट एमपी पे अराइज हो जाएंगे, जो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये मेथड यहाँ पे काम करता है। तो आगे देखें हमारे पास यहाँ पे जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, तो फॉर्मूलाज हैं, हम लोग इसको क्या है, जो आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे पता था उन्हीं को क्या है फर्दर यहाँ से निकालने, जो पिछले फॉर्मूलाज थे उन्हीं को क्या है हम लोग एक बार यहाँ देखेंगे, रिवाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको लेके आए। तो यहाँ क्या, अगर जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन आप माइनस कर देते हैं तो जी टू एन मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जी टू एन अगर मूव करना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। एक ये तरीका है याद करने का, या कह दें कि जो फर्स्ट लेटर को अगर चेंज करना है तो किस चीज का काम आएगा, डेप्रिसिएशन का काम आएगा। अगर सेकंड लेक्चर को क्या है, सेकंड लेटर को अगर यहाँ पे चेंज करेंगे, सेकंड लेटर जैसे आपका डोमेस्टिक टू आपको नेशनल मूव करना है, तो आपको क्या है, अगर डी टू आपको क्या है
क्या है यहाँ पे n की तरफ मूव करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे NFIA के अंदर चेंज करना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपको क्या करना है, अगर मार्केट प्राइस से अगर क्या है फैक्टर कॉस्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है, चेंज करना है, तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे आपको माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग गया, वैल्यू एडिशन के अंदर जो जीडीपी अराइज होता है वो जीडीपी एट एमपी होता है, ना जीडीपी एट एफसी होता है। इसको फर्दर ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं हम इसको यूज करके क्या है, अगर नेशनल इनकम फाइंड करने को बोले तो नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं, जीवीए फाइंड करने को बोले तो जीवीए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्या, ठीक है, प्रिकॉशंस हमें यहाँ पे देखने पड़ते हैं यहाँ पे बिफोर हम लोग क्या है इसको ऐड करने के। तो प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं वो यहां हम लोग देख लेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेजेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। जब भी हम लोग क्या एस्टिमेशन करेंगे जीडीपी का थ्रू द वैल्यू एडिशन मेथड, हम लोग क्या है यहाँ पे जो सेल ऑफ परचेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स को उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, कमीशन अर्नड ऑन द अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेजेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। मींस क्या है, किसी ने बेचा, ठीक है, ब्रोकरेज का काम करता है, उसने अगर उस पर कमीशन लिया है तो उसको हम लोग क्या है हमेशा ऐड करेंगे हमारे वैल्यू एडेड मेथड के अंदर नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडेड मेथड। मींस क्या है, हम प्रोडक्शन करते हैं, मान लो क्या है आप कार मैन्युफैक्चर, आपने कार क्या है एक कार दो कार अपने क्या है काम के लिए रख ली या अपने एम्प्लॉयज को घर भेजने के लिए रख ली, तो उनकी जो वैल्यू है उसको भी क्या है हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन टू अकाउंट। ठीक है, जो हमारी क्या है यहाँ पे जो खुद के रिसोर्सेज लगाए गए हैं उसकी भी जो वैल्यू होती है उसको, मीन्स क्या आपने क्या खुद की कैपिटल लगाई तो उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट आपको मिल सकता था मिला नहीं है क्योंकि आपने अपने काम में लगाई है। अगर जो मिल सकता था अगर आप किसी और काम में लगाते तो उसकी वैल्यू भी ऐड होगी। आपका खुद का लैंड आपने यूज किया उसके अगेंस्ट जो रेंट आपको मिल सकता था वो भी आप क्या है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंप्यूटेड वैल्यूज को भी हम लोग क्या है यहां पे ऐड कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे 5th पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है, जैसे मैंने आपको परचेज बताया था, ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी बताया था, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इंप्यूटेड रेंट ऑफ द ऑनर, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने क्या है खुद की जमीन पे काम कर रहे तो उसके अगेंस्ट आप अगर ना काम करते जो रेंट आपको मिल रहा था वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। तो इन तरह की जो कॉस्ट होती है जो खुद यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट मिल सकता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, हमारे खुद के रिसोर्सेज अगर हम लोग खुद के काम पे अगर यूज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो पेमेंट हमें मिल सकती थी, ठीक है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, तो वो मिल सकती थी, अगर उसको भी हम लोग क्या है यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी ऐड करते हैं। ठीक है, सर्विसेज ऑफ द सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडेड। ठीक है, सिंपल जैसा है कि सर्विस ऑफ द हाउस वाइफ क्या है, आपकी हाउस वाइफ है वो कुछ वैल्यू जनरेशन नहीं करती। ठीक है, आप प्यार से जो काम करते हैं उसकी जो वैल्यू जनरेट होती है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करते। ठीक है, तो थ्योरी हमारी हो चुकी है, हम फर्दर क्या करेंगे इसके न्यूमेरिकल जरूर यहाँ पे करेंगे। तो अब क्या है फटाफट से हम लोग क्या करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। अगर आप फॉर्मूलाज नहीं लिख लेंगे तो हमें क्या होगा, हमेशा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वैल्यू एडिड का क्या लिखना है आपको, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्मूला था, जब सेल्स में हम लोग क्या करते हैं डेल्टा स्टॉक प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और डेल्टा स्टॉक यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा स्टॉक मेरे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक होता है। फटाफट मैंने क्या किया, छोटे छोटे से यहाँ पे लिख लिए ताकि मेरे को क्या हो, इजी हो जाए। तो यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मेरे को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। मींस मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा स्टॉक यहाँ पे निकाल सकता हूँ। डेल्टा स्टॉक जब निकालेंगे क्या होगा, क्लोजिंग कितना है 20 माइनस ओपनिंग कितना है 50, तो यहाँ पे मेरा डेल्टा स्टॉक कितना आ जाएगा, माइनस के 30 आ जाएंगे। ओके, फिर अब मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मेरे को ये मिल गया है, मेरे को ये भी पढ़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे निकाल सकता हूँ।
वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए मेरे को क्या है यहाँ पे दिया होगा, सेल्स दिया होगा आपको, यहाँ पे सेल्स दी हुई है, उसके अंदर क्या करना है, सिर्फ डेल्टा स्टॉक ऐड करना है। तो सेल्स कितनी है 800 माइनस कितना है 30, कितना आ जाएगा 770, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे आपको मिल गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू एडिड अगर निकालना है, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम लोग क्या है यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट हम देखें यहाँ पे क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम, ये नहीं हम लोग कर सकते, ठीक है। इंटरमीडिएट परचेज यहाँ 500 की दी हुई, तो 770 में से अगर 500 आपका माइनस किया जाएगा, आप 270 आपको मिल जाएगा। और ये वैल्यू एडिशन जो हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी यहाँ पे बोल देते हैं। अब हमें क्या है, इट्स नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट, हमें क्या निकालनी है, जीडीपी एट एफसी निकालनी। तो जीडीपी जब एट एफसी निकालेंगे तो उन दोनों के अंदर क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे हमें निकालने। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी एक फॉर्मूला होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, एनआईटी को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें से क्या माइनस करते हैं, सब्सिडीज माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सब्सिडीज दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे को नहीं दिए, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये क्या है, 0 है। सब्सिडीज कितने हैं, 40 है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 40 यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ देखें जीडीपी एट एमपी क्या है मेरे पास 270, माइनस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस के 40 जो क्या होंगे एट लास्ट प्लस हो जाएंगे, 270 प्लस 40 विल बी गिव यू 310 विच विल बी इक्वल टू द जीडीपी एट एफसी, यहाँ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के आसपास यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे चले हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। सेल्स दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, एक्साइज एंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ दिया हुआ है। मेरे को क्या करना है, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखूंगा। वैल्यू एडेड का मेरे पास मेथड क्या है, वैल्यू एडेड का मेरे पास दिया हुआ है, क्या करना है मेरे को, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या है आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट। यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, ठीक है। डेल्टा स्टॉक आपको यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये क्या है हमारा डेल्टा स्टॉक दिया, ओके। तो यहाँ पे ये हमारी क्या दी हुई है, ये हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास, क्या है, सेल्स भी पड़ी है, सेल्स को क्या करेंगे 200 प्लस डेल्टा स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक 10 है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 210 वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगी। इस वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर से अगर आप क्या करना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करना है, क्या होगा 210 माइनस 90, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 120, ये क्या हो जाएगा मेरा जीडीपी एट एमपी यहाँ पे मिल गया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, नेट वैल्यू एडिड, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट, जी से एन मूव करना है और एम से क्या है, एफ एमपी से एफ सी मूव करना है। तो जी से जब एन मूव करेंगे, ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या माइनस करेंगे, यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो मूव कहाँ करना है हमें, यहाँ पे नेट वैल्यू एडिड, जो क्या हो जाएगा एन आपका नेट, तो ये आपको क्या मिला, तो ये आपको क्या मिला, जीडीपी एट एमपी मिल गया। इसको अगला नाम अगर उस भूले हैं तो इसको क्या है आपका जीवीए एट एमपी मिल गया है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस मिल गया। आपको फाइंड क्या करना है, नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या इसके अंदर से माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एनवीए एट एम एफ सी फाइंड करना है। तो ग्रॉस से नेट मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। तो इस 120 के अंदर से यहाँ लिख लेते हैं, इस 120 के अंदर से हमें क्या माइनस करना है, 120 के अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एनवीए एट एमपी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन देखें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या है, आपकी डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यही क्या है आपको क्या मिल जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, एनवीए एट एमपी मिल जाएगा। हमें क्या मिलना है, एनवीए एफ सी निकालना है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एनवीए एट एफ सी निकालना है। तो एनवीए
एट एमपी में से हम लोगों को क्या माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे आपको माइनस करने पड़ेंगे, NIT माइनस करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से क्या नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको सब्सिडीज नहीं दिए हुए, तो यहाँ पे क्या है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब मैं यहाँ निकालूं, मेरे को 12 माइनस सब्सिडीज करनी है, 0 है सब्सिडी, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा। तो 120 माइनस 12 विल गिव यू 118, तो ये आपका क्या हो जाएगा, NVA नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन तो बड़ा तो क्या है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। 3 सेक्टर्स के अंदर क्या है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो जनरेट हुई है उसको यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों सेक्टर्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है ऐड कर देंगे, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 800 प्लस 200 प्लस 300, तो ये आपको आएगा 1300, आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स परचेज जो अलग अलग सेक्टर्स के था उसको क्या आपको अलग अलग दिया, आपको करना क्या है, टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट जब आपको निकालनी है, टोटल IC निकालनी है, तो क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, 400 प्लस 100 प्लस 50, ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी 550, यहाँ पे आपको मिल गई। फिर यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन दे रखी है, फैक्टर इनकम रिसीव दे रखी है, सब्सिडीज रिसीव दे रखी है। हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू एडिड को निकाल लेते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, वैल्यू एडिड को निकाल लेते हैं। तो वैल्यू एडिड जब हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो क्या हो जाएगी 1300 माइनस 550, ये हो गया 750 हो गया। ओके, तो ये आ गई हमारी वैल्यू एडिड। तो ये किसके इक्वल हुए, GVA, ठीक है, GVA एट MP, जिसका दूसरा नाम क्या है, GDP एट MP। तो हमें GDP एट MP निकल गई 750 करोड़, यहाँ पे हमें निकल गया। तो हमें क्या है यहाँ पे अगर देखना है, अगर फाइंड क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो हमारी निकल गई है, क्या निकली है यहाँ पे आपकी 750, यहाँ पे निकल गई 750 करोड़, ये फिगर सारे करोड़ में। नेशनल इनकम एट फॉलोइंग डाटा, तो नेशनल इनकम मैंने बताया था, नेशनल इनकम इज इक्वल टू द NNP एट FC, ठीक है, जो फॉर्मूलाज हम लोग हमारे पास थे उसका हम लोग क्या है यूज करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जी को क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को चेंज करेंगे, सेकंड लेटर को भी चेंज करेंगे, तो हमें क्या है हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो ग्रॉस से जब नेट मूव करते हैं, क्या करना है, GDP एट MP से मेरे को क्या बनाना है, इसको NDP एट MP बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को ग्रॉस से नेट है, तो यहाँ मेरे को डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। तो करो, 750 में से मैंने क्या निकालना है, मेरे को डेप्रिसिएशन यहाँ निकालनी है जो 80 के इक्वल, तो 750 माइनस 80 आपका 670, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। फिर अब मेरे को क्या करना है, सेकंड लेटर चेंज करना है, मेरे को नेशनल इनकम निकालना है, डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, NDP एट MP से मेरे को कन्वर्ट करना है NNP एट MP। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, NFIA को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सेकंड लेटर आ गया ना, G to N करना है, तो NFIA ऐड करेंगे, तो यहाँ कितनी आ गई 670 हमारे पास थी, NDP एट MP, इसके अंदर NFIA ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स जो हमारे को मिली उसमें से हमने जो दी उसको हम लोग क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फैक्टर इनकम पेड और फैक्टर इनकम रिसीव, फैक्टर इनकम रिसीव कितनी है 10 और दी कितनी है 20, तो आपका NFIA कितना आ गया यहाँ पे, नेट माइनस के 10, ठीक है। तो यहाँ ऐड करो 670 प्लस माइनस के 10 विल बी इक्वल्स टू 660 करोड़, ठीक है। हमें क्या निकालना है, NNP एट FC निकालना है यहाँ पे। तो हमें को क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ मूव करना है, NNP एट FC निकालना है। तो क्या करूंगा, NNP एट MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं माइनस कर दूंगा, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा। तो मेरे को उसकी जरूरत क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब मैं सब्सिडी माइनस करूंगा तो मेरे को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे। NIT आपको कितनी दी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं 50, उसमें से सब्सिडीज माइनस करनी है 20, तो आपको 30 क्या मिल गई यहाँ पे आपकी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल गई।
तो 30 यहाँ पे माइनस करेंगे, हमारे पास 660 करोड़ हैं, उसमें से 30 करोड़ हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 630 करोड़, विच विल बी इक्वल्स टू योर NNP एट FC। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन क्या है, इजी है, सिर्फ को सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत इजी है अपने मामले में। ठीक है, आपको क्या करना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म, ठीक है, A&B जो वैल्यू एडिशन आया है, फिर क्या फाइंड करना है, GV ग्रोस वैल्यू एडेड एट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, जो हम निकालेंगे वही हमें क्या है मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें वही सब क्या है फॉर्मूले यहाँ पे लगाएंगे, तो फॉर्मूले लगाएंगे तो हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड का। तो वैल्यू एडेड हम लोग कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट VOP में से हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का हमें यहाँ फॉर्मूला पता है, सेल्स प्लस क्या होती है, डेल्टा स्टॉक होती है। ओके, तो ये हमें यहाँ से फाइंड करना है। डेल्टा स्टॉक हमें पता है क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहाँ पे हमें डेल्टा स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। निकालो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म A एंड फर्म B, दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ दोनों निकालने, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म A यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ ताकि मेरे पास क्या है स्पेस जनरेट हो जाए और सब काम यहीं पे हो जाए। ठीक है, वैल्यू एडेड बाय फर्म A, तो यहाँ क्या करना है, हमें पहले डेल्टा स्टॉक ऑफ फर्म A निकालना है। तो डेल्टा स्टॉक जब मैं निकालूंगा फर्म A का, ठीक है, तो क्या करूंगा, उसका क्लोजिंग स्टॉक में से उसके क्या है ओपनिंग स्टॉक को माइनस करूंगा। तो ये फर्म A का क्लोजिंग स्टॉक है और ये क्या है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म A है। तो 20 माइनस क्या करूंगा मैं 25, तो डेल्टा स्टॉक क्या आ जाएगा आपका माइनस का 5। उसके बाद क्या चाहिए हमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर निकालनी है तो इस डेल्टा स्टॉक को हम लोग सेल्स में ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ सेल्स में जब ऐड करेंगे तो हमें क्या है, सेल्स कितनी है फर्म A की, ये याद रखना, आप फर्म B के फिगर्स यहाँ ना ले लें। ठीक है, तो -5, ये कितना आ गया आपको 95 आ जाएगा। ओके, तो 95 यहाँ पे आ गया, VOP आ गई वैल्यू। इस वैल्यू ऑफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या है, परचेज फ्रॉम फर्म A बाय फर्म A। फर्म A ने कितनी परचेज की, 40 की। ठीक है, 95 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 55। ये क्या होगी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ VOP बाय फर्म A हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कितना आ गया 55 आ गया। अब क्या है, फर्म B की यहाँ हम लोग निकालते हैं। फर्म B को जो हम लोग निकालेंगे तो यही प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यही प्रोसीजर जब फॉलो करेंगे तो हमें क्या करना है, डेल्टा स्टॉक ऑफ फर्म B निकालो। यहाँ पे यहाँ दिया नहीं हुआ, यहाँ पे 10 मान के चल लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा स्टॉक मेरे को पता लग गया कितना आएगा, 25 आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, जब इसी को हम लोग क्या है सेल्स के अंदर ऐड कर देंगे। सेल्स क्या है फर्म B की 200 प्लस आप क्या करेंगे यहाँ पे 25 विच विल गिव यू 225। इसमें से अब VOP में से मेरे को क्या करना है, IC माइनस करना है। IC कितना है, परचेजेज ऑफ फर्म A। ठीक है, फ्रॉम फर्म A बाय फर्म B। ठीक है, 60 है, तो क्या हो जाएगा 225 माइनस 60 विच विल गिव यू 165। ये आ गया यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे मिल गया, कितना आया VOP 165। इनको अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका 220 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, आपका GVA एट MP हो गया 220। निकालना क्या है, GVA या GDP, इसको क्या बोलेंगे, GDP एट MP भी बोल देंगे। क्या निकालना है, FC निकालना। सिंपल क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, सब्सिडीज दी नहीं हुई, इसमें से माइनस कर दीजिए 220 माइनस 10, आपको क्या मिलेगी, आपकी GDP एट FC मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस करने थे, चारों क्वेश्चंस हम लोग क्या है डिटेल में यहाँ कर चुके। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे जब हम लोग इनकम मेथड को करेंगे। स्टे ट्यून्ड मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।